यदि आप भी स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएससी या यूपी ट्रिपल एससी आदि एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्जाम एसएससी, बैंक, रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2026 के अध्ययन सार संग्रह को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों घटनाक्रम को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हम इससे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कंप्लीट कर चुके हैं घटना सार की अध्ययन सार संग्रह से। अब हम आगे का देखेंगे आर्थिकी। ठीक है, आइए देखते हैं आर्थिकी बिना किसी देरी के। लोग देखते हैं बिना किसी देरी के आर्थिकी वित्तीय वर्ष 25-26 भारत का सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बनकर कौन सा राज्य उभरा? तो आंध्र प्रदेश उभरा। कुल प्रस्तावित निवेश कितना है? 25.3%। क्या होगा वहाँ? निवेश होगा। सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बनकर आया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें डाटा फॉर डेवलपमेंट थीम के साथ अपना नया लोगो जारी किया। किसने जारी किया? डाटा से रिलेटेड है तो आप लिंक कर सकते हो कि डाटा से रिलेटेड है तो वो सांख्यिकी ही होगा। ठीक है, क्या होगा? सांख्यिकी। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि मंत्री। याद रखना कि कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। इन्होंने क्या हुआ 4 जनवरी 26 को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR द्वारा क्या हुआ 25 फसलों को कितनी उन्नत किस्मों का अनावरण किया? तो 25 फसलों की किस्म कितनी अनावरण किया? 184 का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो 16 दिसंबर 25 को किसने भारत में पिन युक्त UPI सेवा की शुरुआत की? पिन युक्त, तो अमेजन ने पिन युक्त सेवा की शुरुआत की। ठीक है, भारत में मुक्त व्यापार समझौता वार्ता संपन्न करने वाला 7वां देश कौन बना? तो 7वां देश बना न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट किस देश ने राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ और आधुनिक सुरक्षा विशेषताओं से युक्त अपना पहला एक रियल पॉलीमर नोट जारी किया? तो कौन सा रियल पॉलीमर? तो रियल ओमान ने जारी किया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो उपभोक्ता उत्पाद गुणवत्ता मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो ने 24 दिसंबर 25 को अगरबत्तियों के लिए किस नाम से भारत का पहला मानक अधिसूचित किया? तो भारत का पहला है इसलिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या है? IS 19412 2025। ठीक है, इसको किसी के बर्थ डेट से आप याद कर सकते हैं, किसी से निमोनिक लगा के याद करें तो हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट देखना कौन सा देश स्वच्छ औद्योगिक परियोजना की पाइपलाइन के मामले में दुनिया का चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो तीसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया? भारत बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मनरेगा के स्थान पर किस नई योजना से संबंधित विधेयक को संसद में पास किया गया? तो मनरेगा को चेंज कर दिया गया इसमें VBGRAMG में। इसमें हम एक डिटेल वीडियो भी लाएंगे आगे चल के। कुछ ऐसी स्कीम्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इस बुक पूरी घटना सार की बुक को हम कंप्लीट करेंगे एक नोट्स बना करके। नेक्स्ट देखें किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने डेटा गुणवत्ता के आधार पर भारत के राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी को C ग्रेड रेटिंग प्रदान की? तो C ग्रेड किसने प्रदान की? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। भारत की पहली एकीकृत फाइनेंशियल सिटी कौन सी? एकीकृत फाइनेंशियल सिटी बनने का दर्जा किसने दिया? अमरावती, आंध्र प्रदेश को। नवंबर 25 में किस संस्थान को 27वें नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। ठीक है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। ठीक है, दुनिया का सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति कौन बनी? लुआना लोपेस लारा बनी। ठीक है, नेक्स्ट देखें दिसंबर 25 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान हुए समझौता के तहत कब तक भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया? 2030 तक। अभी आप कमेंट सेक्शन में हाल ही बताइए कि रूस 19वां सदस्य किस चीज़ का बना है? इसके पहले वाले हमने डिस्कस किया था अंतर्राष्ट्रीय में। भारत ने अब तक सर्वाधिक कितने मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन किया? तो 357 मिलियन टन। हाल ही में अभी मैंने एक रील डाली थी, इसमें शायद आपने देखा हो कि चावल के मामले में भारत इस समय शीर्ष पर है, चाइना को पीछे छोड़ दिया है। 150 पॉइंट समथिंग मिलियन टन है, ये आप याद रखिएगा। 150 प्लस हो गया है। क्या हो गया? 150 प्लस। ठीक है, चाइना उसके चावल के मामले में चाइना को पिछड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन बना? फिनो पेमेंट्स बैंक बना। ठीक, नेक्स्ट दिसंबर 25 में किस 72 बिलियन डॉलर में वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के अधिग्रहण को घोषणा की गई? तो नेटफ्लिक्स ने। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश की भुगतान प्रणाली को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम ठीक घोषित किया? तो रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया किसने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। तो किसको? भारत को। ठीक है, ऐसे ही MCQ बनते हैं। आप थोड़ा याद रखिए कि एक एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संकट से जूझ रही किस एयरलाइन को उसकी नियमित उड़ानों में 10% की कटौती का आदेश दिया? तो इंडिगो एयरलाइन को। नेक्स्ट है कि फाइनेंशियल टाइम्स का प्रतिष्ठित प्रकाशन द बैंकर द्वारा दिसंबर में आयोजित बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 25 एशिया पैसिफिक में बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया के अवार्ड से
किस बैंक को सम्मानित किया गया? तो बीओबी को किया गया, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा को। नेक्स्ट देखें कि आईआईटी की साइंस सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप 250 करोड़ के कोष के साथ भारत का पहला इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड किसने लॉन्च किया? तो आईआईटी मुंबई ने। जितनी भी आईआईटी हैं, आईआईटी मुंबई, मद्रास, रुड़की और आईआईटी कानपुर, ये पांचों ने कुछ नया काम किया है। हो सके तो आप एक नोट्स बनाइए। हम इससे पहले मद्रास यूनिवर्सिटी की चर्चा कर चुके हैं और आगे चल के किसी न किसी रील में हम इसको भी आपको एक निमोनिक की तरह से याद करा देंगे, तो आगे का कोई वीडियो आपका मिस ना हो, इसलिए हो सके तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस उद्देश्य से आपका पैसा आपका अधिकार, ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा सबके लिए भी, कि आपका पैसा आपका अधिकार नामक अभियान की शुरुआत की किसने? भारत सरकार ने। किस उद्देश्य से किया? तो नागरिकों को उनके लावारिस वित्तीय संपत्तियों को खोजकर उन्हें वापस लाने के लिए किया, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो भारत का पहला वेतन अधिकारी क्रेडिट कार्ड किस बैंक के साथ लॉन्च किया गया? तो सिटी यूनियन बैंक के साथ लॉन्च किया गया। प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा दिसंबर 25 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 600 अरब डॉलर संपत्ति वाला दुनिया का पहला व्यक्ति घोषित किया गया एलन मस्क, अमेरिका के हैं, ठीक है। भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTACEPA हस्ताक्षरित किया? तो मुक्त व्यापार समझौता अभी न्यूजीलैंड के साथ किया था, और देखो ये ओमान के साथ। ऐसे ही 7 देश हम लोगों ने चर्चा किए थे, तो अभी कुछ मिलेंगे, कुछ पहले वाले में हो चुके हैं। नेक्स्ट दिसंबर 25 में द बैंकर ऑफ द ईयर नामित घोषित किया DBS को, ठीक है। दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबलाइज JPYC लॉन्च किया गया, जापान ने किया। नेक्स्ट देखें कि कंटार ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया ब्रांड्स रिपोर्ट 25, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS को पीछे छोड़कर कौन देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया? तो याद ये रखना कि इसमें क्या ये मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया ब्रांड्स हैं, तो इसमें सबसे आगे हमेशा TCS रहती थी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और अब कौन बन गया? तो HDFC बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट किसके द्वारा रिपोर्ट निकाली जाती है? ह्यूरन रिसर्च के द्वारा। क्या निकाली जाती है? भारतीय शहर को न्यूयॉर्क और लंदन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अरबपति शहर के रूप में घोषित किया गया। तो किस शहर को? मुंबई को, अर्थात न्यूयॉर्क, लंदन, फिर मुंबई का स्थान आता है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। नेक्स्ट देखें कि सांख्यिकी मंत्रालय ने फरवरी 26 में जारी होने वाली नई GDP श्रृंखला के लिए कौन सा आधार वर्ष बेस प्रस्तावित किया? तो वित्त वर्ष 22-23 किया। कौन सा किया? वित्त वर्ष 22-23 किया, ठीक। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने कितने केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित करके 4 लेबर कोड, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 4, 5, 6 ऑप्शन में कर देगा। तो केंद्रीय श्रम कानून कितने थे? पहले 29 थे, इनको सबको समेट करके 4 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि 100 अरब डॉलर के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बना? 100 अरब डॉलर क्रॉस, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो HDFC बैंक इससे पहले पढ़े, वो क्या था? तो वो श्रेष्ठ मूल्य ब्रांड था, ठीक है, वैल्यूएबल ब्रांड। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 100 अरब डॉलर को क्रॉस करने वाला क्या है? पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट, सार्वजनिक मैंने सरकारी क्षेत्र का, ये निजी नहीं है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने भारत की गरीबी उन्मूलन पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसे DNRLM को अपनाने की घोषणा की? तो वो अफ्रीकी देश है, कौन सा? इथोपिया। इसने ऐसा किया है, ठीक है, कि भारत की एक योजना है, इसको अपनाने की उसने घोषणा की। इथोपिया को अच्छा लगा होगा कि ये योजना जो चल रही है, इससे हम गरीबी से बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग ने 24 नवंबर 25 को अदरक उत्पादन, कौन सा? अदरक उत्पादन में अग्रणी किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी घोषित किया? तो मिजोरम को क्या किया है? अदरक, भारत की अदरक राजधानी घोषित किया है, ठीक है। मिजोरम को अदरक की राजधानी घोषित किया है। अब देखें तो हाल ही में 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रंजना प्रकाश देसाई को, ठीक है। रंजना प्रकाश देसाई को 8वां आयोग वेतन आयोग अध्यक्ष घोषित किया गया। अच्छा, सबसे पहला 8वां वेतन आयोग कौन सा राज्य बनाया? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हमने पहली क्लास में राष्ट्रीय वाले में आपसे चर्चा किया था, ठीक है। ये आपको थोड़ा हिंट दे दें कि जो 8वां वेतन सबसे पहला है वो 7 सिस्टर में ही आता है, ठीक। नेक्स्ट, अक्टूबर 25 में किस शहर से ट्रैफिक चालान का भुगतान करने के लिए भारत का पहला क्विक रिस्पॉन्स QR कोड आधारित कियोस्क शुरू किया गया? तो गुरुग्राम ने ऐसा किया है, ठीक है, ट्रैफिक संचालन के लिए QR कोड। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर देश का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग व चार्जिंग स्टेशन उद्घाटित किया? तो कहाँ पर किया? सोनीपत, हरियाणा में। अब वैसे भी हरियाणा, पंजाब वगैरह में ट्रक का ज़्यादा चलन है, तो वहीं पर सबसे पहले इन्होंने किया है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि टाइम आउट द्वारा जारी सिटी लाइफ इंडेक्स 25 में किसे एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया। तो ये सिटी लाइफ इंडेक्स में सबसे खुशहाल शहर जो था वो मुंबई था। ठीक है, सबसे खुशहाल कौन सा था, मुंबई था। नेक्स्ट है कि नवंबर में लंदन में आयोजित द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड्स पहली बार भारतीय रम को ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड घोषित किया गया। तो किसको, द स्पिरिट्स है ना, स्पिरिट्स बिजनेस में, तो वो कैमिकारा को। ठीक है, कैमिकारा को याद रखना है आपको कि कैमिकारा को किया गया है। ठीक है, फिर देखें अगर हम, तो नेक्स्ट है कि नवंबर 25 में एशिया के सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया। तो रुपया को, मतलब एशिया में सबसे बुरा प्रदर्शन रुपया में किया। नेक्स्ट देखें कि ऐसे विश्व सहकारी मॉनिटर 25 द्वारा जारी दुनिया का शीर्ष सहकारी संस्थान किसे घोषित किया गया। तो दुनिया का शीर्ष सहकारी संस्थान घोषित किया अमूल, ये अमूल इंडिया दूध वाला, याद रखना। एक, भारत ने कब तक 300 मिलियन टन उत्पादन और इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा। तो 2030 तक, याद रखना, 30 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन की बात कर रहा है। हाल ही में किसने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला गोल्ड ट्रेंड किया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया। नेक्स्ट, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया। तो अत्यधिक गरीबी मुक्त, पूरी तरह से गरीबी मुक्त हो गया है, कौन है, वो है केरल। ठीक है, केरल है। और सूरत किस में मुक्त हुआ, इंदौर भी किसी चीज़ में मुक्त हुआ, चंडीगढ़ में भी किसी चीज़ से मुक्त हुआ है। और ये आप याद करके बताइए किससे कौन सा मुक्त हुआ है। इंदौर तो आप शायद गेस कर ले जाएं, सूरत स्लम जो एरियाज थे उससे जो है मुक्त हो गया है। अब चंडीगढ़ आप बताइए किससे मुक्त हुआ है, कमेंट में बताइए आप। नेक्स्ट देखिए कि भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त हो गया केरल को। ठीक है, नेक्स्ट है 24 दिसंबर 25 को समाप्त हुए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मुद्रा भंडार कितना, 3.293 अरब डॉलर बढ़ करके 3.93 कितना हो गया है, 996.610, मतलब 693। इतना अरब डॉलर पहले था, 693 डॉलर था, अब कितना बड़ा हो गया है, तो 696 हो गया है, अर्थात 3 की बढ़ोतरी हो गई, यही 3 अरब डॉलर बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इनको आप याद रख सकते हो बहुत आसानी से। 6 का उल्टा 9, 9 का उल्टा फिर 6, ठीक, 696। ठीक, नेक्स्ट, भारत के किस देश को पीछे छोड़कर 150.18 मिलियन टन चावल का उत्पादन कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना। अभी मैंने जो चर्चा की थी वही है, तो चीन को दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक, मतलब राइस किंग हो गया है। ठीक है, नीति आयोग ने कब तक देश में दालों का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। तो किसने किया, 2030 तक। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वह ऐसे नहीं बनेगा, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि दालों का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य किसका है, नीति आयोग का, कृषि विभाग का, भारत सरकार का, या नाबार्ड या किसी फर्म या एजेंसी का नाम। ठीक है, तो नीति आयोग का है ये। नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए 22 सितंबर 25 से लागू की जाने वाली GST 2.0 में किन कर दरों को समाप्त कर दिया गया, 12 और 28% को। ठीक है, इनको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 25 में किस देश ने विश्व का पहला AI संचालित RYT बैंक, मतलब राइट बैंक लॉन्च किया। तो मलेशिया ने राइट बैंक लॉन्च किया। ये कैसा है, तो विश्व का पहला AI संचालित है, विश्व का पहला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन के लिए 29 अगस्त 25 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, 29 अगस्त किसी खिलाड़ी का बर्थडे होता है, आप कमेंट सेक्शन में याद करके बताइए किसका होता है। बिहार, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी किसने दिया, बिहार। ये हालांकि BPSC के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ऐसी स्टेट की जो योजनाएं होती हैं ये DPSP के तहत होती हैं और ये सभी राज्यों में अलग अलग होती हैं। तो ये जो पूछा जाता है ये उसको अपने राज्य की ही पूछी जाती है लगभग। ठीक है, नेक्स्ट, कर्नाटक युवा योजना जो हाल ही में 500 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड्स रिकॉर्ड दर्ज की गई शक्ति योजना। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, कर्नाटक की योजना है, 500 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड्स रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारत के कृषि प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन एपीडा ने कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की। किसको, कृषि निर्यात को बढ़ाना है ना। ठीक है, तो कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए पटना, रायपुर और देहरादून में किसने खोला है, एपीडा ने। ठीक है, एपीडा कौन है, तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण है। इसमें लिखा रहेगा किसने खोला है, कृषि मंत्रालय ने, नीति आयोग ने, इस तरह करके दूसरे ऑप्शन होंगे। तो याद रखना एपीडा ने खोला है कृषि को निर्यात प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, नाम ही है निर्यात के विकास के लिए। पटना बिहार, रायपुर छत्तीसगढ़ और यूके उत्तराखंड।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी इरीना द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत अब सौर ऊर्जा उत्पादन में किस स्थान पर है? तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे। ठीक है। राज्यों के निर्यात का अवलोकन 24-25 नामक रिपोर्ट में भारत के किस राज्य को शीर्ष निर्यातक राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो राज्य को शीर्ष निर्यातक कौन है? अर्थात 24-25 में शीर्ष निर्यातक राज्य है वो है गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा बैंक अपने आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीकरण परीक्षण गुणवत्ता प्रमाणन करने वाला देश का पहला बैंक बना? तो बैंक ऑफ इंडिया बना है। ठीक है। कौन बना है? बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय खनन धातु परिषद ICMM शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी हिंदुस्तान जिंदल लिमिटेड है। हिंदुस्तान जिंदल लिमिटेड है। ये है जिंदल लिमिटेड है। ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करें तो भारत में राजकोषीय समेकन, मजबूत कॉर्पोरेट वित्तीय संतुलन और सार्वजनिक खर्च की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए अगस्त 25 में रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग BBB- को बढ़ा करके कर दिया क्या? BBB इसका नाम कर दिया है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक से हाल ही में यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन बना? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है। नेक्स्ट है कि पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला, अर्थात ये पहले कृषि में नहीं आते थे, तो ये पशुपालन और मुर्गी पालन कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट देखें तो एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम कहाँ खोला? मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित मैक्सिटी मॉल में। किसमें? मैक्सिटी मॉल में टेस्ला ने खोला है अपना पहला। टेस्ला किसकी? एलन मस्क की है। ठीक है। नेक्स्ट देखें विद्युत मंत्रालय की जुलाई 25 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितने किलोवाट है? तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की बिजली खपत कितनी है? तो 13,395 किलोवाट प्रति घंटा है। ध्यान से देखो तो 5 कम नहीं, कितनी है? 400 किलोवाट। ठीक है। 400 किलोवाट है। नेक्स्ट देखें कि किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान दिया गया? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यही है जिसने क्या किया था? 100 अरब डॉलर क्रॉस किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि मोदी ने किस देश के साथ FTA समग्र आर्थिक और व्यापार समझौता सेटा पर हस्ताक्षर किया? तो UK के साथ। पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की भारत ने। पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना, ठीक है, जुलाई 25 में शुरू की। और इसी के तहत में नितिन गडकरी ने क्या किया होगा? अभी हमने पढ़ा था कहाँ से? हरियाणा से। नेक्स्ट 2 बैंकों के स्वैच्छिक मर्जर को मंजूरी प्रदान की गई। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को। ठीक है। नेक्स्ट देखें कि अगस्त में किस राज्य सरकार द्वारा अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई? तो आंध्र प्रदेश ने। किस पेमेंट ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिक सुविधा शुरू की? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। नेक्स्ट बात करें तो वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 25 रिपोर्ट के अनुसार भारत 24 में बायोफ्यूल के किस नंबर का उपभोक्ता बन गया? तो बायोफ्यूल का बन गया है चौथे नंबर का। ठीक है। आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो आपको पुरस्कार से संबंधित होगी और इसको अंतिम चरण में होगी। ठीक है।